आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। भवानी, हाय, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम अपने घर वापस जाएंगे। ये सारा सामान अपनी असली जगह पे पहुंच जाएगा। खुश है ना? खुश? बहुत बहुत खुश भाई। मेरा मन कर रहा है मैं झूमू, नाचू, गाऊं, सब कुछ करूं। सच बोलो ना तो मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी उस घर की, लेकिन अमू ने हार नहीं मानी। उसने अपना वादा निभाया और कितनी चतुराई से उसने साबित कर दिया कि वो झुमके तेरे थे। और आई, विराट ने भी उसकी बहुत मदद किया। खामखा मैं उसे कोसती रही, है ना? अमू को उसके ऊपर बहुत भरोसा था। अपनी सोच को वही लगाम दे। तुमने अपने दिमाग को ताला लगा के बक्से में बंद कर दिया है क्या? तुम लोगों के ध्यान में नहीं आता है ये औजास के बदले हुए रंग? हाँ? ये सारे औजास समुंदर में तैरती नाव की तरह ऊपर नीचे हो रहे। ओ बबीता, कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। उसका वो छिचोरा बेटा पिछली बार मुझे अस्पताल में भर्ती करने में मदद की, अभी मस्का लगा रहा है। हाँ, बिना वजह कोई ये सब करेगा क्या? क्यों आमू पे प्यार बरसा रहे ये सब लोग? क्यों चिकनी चुपड़ी बातें मेरे आमू से करते हैं? अरे घर तो तेरा था ना। नहीं, मुझे बोल, अपना काम धाम छोड़ के अपनी माँ के साथ झगड़ा करके वो क्यों लड़ रहा है? एक तो हमेशा दोनों साथ में रहते हैं, जरूर कोई इसमें बात है। नहीं सासू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप विराट के बारे में गलत सोच रही हैं। गुस्सा मत होइए, लेकिन विराट ना सच में बहुत अच्छा लड़का है। उसका दिल ना सोने का है। उसने सिर्फ अम्मू की या फिर जहान की नहीं, मेरी भी कदम कदम पर मदद की है। जब भी इशिका बिल्डिंग के औरतों के साथ मुझे बेइज्जत करना चाहती थी, फिर चाहे वो होली हो, मेहंदी हो, संगीत हो, उस लड़के ने हमेशा मेरा साथ दिया है। हाँ, विराट ने ना मुझे खुद की इज्जत करना सिखाया है। और वो गैस वाला हादसा, अगर विराट वहां पे नहीं आता तो मैं अमू बच पाते या नहीं। उसी ने हमारी जान बचाई है। वो बिजली वाला चूल्हा, क्या कहते हैं उसे? इंडक्शन। हाँ, वो भी उसी ने ला कर दिया है। उसने मेरे लिए, जहान के लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, एक बेटी की तरह। आप ही बताइए सासू भाई, मैं उस पर भरोसा कैसे ना करूं? पहले तू मुझे एक बात बता, आज अगर अर्षा किसी लड़की को मदद करता, मतलब जो तुझे नापसंद है वो, तो तुझे कैसा लगता? ठीक नहीं लगता था ना? सामने वाला हर कोई ऐसा ही सोचेगा कि जरूर कोई बात है। जो लड़का अपनी माँ के खिलाफ जाके अमू के लिए झगड़ा करता है तो इसमें कोई जरूर बात है। सही कह रही है आज ही तू, लेकिन इनको समझा समझा के मैं थक चुका हूँ, सुनते ही नहीं। भवानी, तू और अमू नाक के सामने चलने वाले दोनों है। ये दुनिया टेढ़ी है, ये औजा जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े है। इनके बोल नहीं, इनके झोल पे ध्यान दे। मैं बता रही हूँ तुझे, विराट के बदले हुए रूप के पीछे जरूर कोई बात है। सासू भाई, पहले मैं भी यही सोचती थी, तब हम उसे जानते नहीं थे ना। लेकिन अब वो मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। मुझे जो भी बोलना है मैं आमू से बात करूँ, बस। सही बोल रही है आज ही तू, हमें उस अमीरजादे से संभल के ही रहना होगा। और ये सारी पैकिंग हम ही लोग करेंगे क्या? ताई किधर है? फिर से तो नहीं अंदर? नहीं, मैं बताना भूल गई तुम लोगों को। अमू का मैसेज आया था, उसने कहा कि वो हमारे लिए होटल ढूंढने गई है। अब नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा ना, जब तक घर नहीं मिल जाता वापस। यहाँ तो नहीं रह सकेंगे। लेकिन विराट ने अमू से कहा था कि यहाँ रह लो, जब तुम्हारा घर वापस मिल जाएगा तब चले जाना। नहीं,
अगर वो सच में नेक दिल इंसान नहीं होता तो वो ये नहीं कहता ना। सुबह वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, हम सबकी परवाह कर रहा है वो। तेरी बेटी को बेवकूफ बना के वो चला जाएगा ना, तभी तेरे ध्यान में ये बात आएगी। यही गलती तूने जयेश के मामले में की थी, ध्यान में रखना। इस लहजे में तो बात ही नहीं करना मुझसे। तुम जानती नहीं हो मुझे मैं कौन हूं। अगर मैं इश्क में किसी को सर पे बिठा सकता हूं ना, तो जूते के नोक पे भी रख सकता हूं, समझी? भवानी को भूल गई? 23 साल सेवा की उसने मेरी, नौकरों की तरह सेवा की उसने मेरी। लेकिन जब वक्त आया ना तो 2 मिनट में दरवाजा दिखा दिया मैंने। तुम चीज क्या हो इशिका? याद रखिए, जो इंसान अपने परिवार को धोखा दे सकता है ना, वो सही कहती थी तुम्हारी बेटी। जो आदमी अपनी बीवी का, अपने बच्चों का इतनी आई तक का नहीं हो पाया, वो मेरा सगा क्या होगा? तुम हो पाई कोई? तुम सगी बनती हो। तुम किसकी सगी बनी? सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी तुमने, सबके सामने। घोर क्या रही हो? हा? तुमने जो ये हरकत की है ना इशिका, इसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम चाहो तो माफी मांग सकती हो। इनफैक्ट तुम्हें तो पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना चाहिए। मुझे भवानी समझ के रखा है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे पुलिस को फोन करके तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करने में। फिर मिलना मुझे जेल में। देख क्या रहे हो? इस घर की मालकिन मैं हूं। ये घर मेरा है जयेश चिटनिस, और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। इसलिए अगली बार मुझे अपनी जुत्ती समझने से पहले 1000 बार सोच लेना, समझे? अरे डैड, अभी आपको मसाला चाहिए था, छोड़िए इसे। सबसे पहले ये लीजिए। वाह, विराट, तेरा बोल किधर है? ओ मॉम, आई थिंक किचन में रह गया होगा। आप लोग स्टार्ट कीजिए, मैं अभी लेके आता हूँ।